नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू संतनु वाइट्सकर। आज इस वीडियो में वेदर सीज़न जो चेंज हो रहा है इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो लोग मान लीजिए इसी दौरान इसी ड्यूरेशन में आप ब्रीडिंग करवा रहे हो या बार्ड्स आपका ब्रीड कर रहे हैं, इससे क्या प्रॉब्लम आ सकता है या इसका क्या सॉल्यूशन है, पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करो, क्योंकि प्रॉब्लम आप लोगों का है। स्किप करोगे बाद में इसी प्रॉब्लम को आप ढूंढते रह जाओगे ये उसका सॉल्यूशन क्या है ऑलरेडी, क्योंकि अब लोग प्रॉब्लम यही होता है। फ्रेंड्स, कुछ माइंड मत करो। आज के डेट में फ़ोन नंबर मिल जाने से आप लोगों का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं समझते, मतलब समझते हो। लेकिन ये भी एक सच है, जो लोग सचमुच बार्ड्स को प्यार करते हैं और सीखना चाहते हैं और कुछ मतलब अपने पैर में खड़ा होना चाहते हैं, वो लोग ज़रूर वीडियो देखते हैं। ज़्यादातर लोगों का 90% लोगों का या 80% लोगों का यही प्रॉब्लम है। जो नंबर दिया गया है, प्रॉब्लम होगा व्हाट्सएप कर लूँगे या फ़ोन करके पूछ लूँगा, तो ये अब लिख कर रख सकते हो, ये कभी बंद नहीं होगा। आपका बार्ड्स कभी क्योर नहीं होगा। अभी बोलेंगे दादा एक वीडियो देखने से क्या बार्ड्स क्योर हो जाएगा? नहीं, आप कुछ सीख पाओगे। अगर सीखने का इच्छा है तो वीडियो देखो, नहीं तो आपका मर्ज़ी। बार्ड्स आपका है, वो कैसे मतलब अपने जीवन काल को बिताएगा या आप कैसे, क्योंकि मेडिसिन कोई सॉल्यूशन नहीं है फ्रेंड्स। मेन जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, देखिए पैसा रहने से सब कुछ नहीं होता है। मेन प्रॉब्लम है आपका नॉलेज, जो आपके पास जितना है वो आप सही से काम नहीं कर रहे हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस विंटर में जब भी कोई सीजन परिवर्तन होता है या एक वेदर परिवर्तन होता है, मैं इसको वेदर नहीं बोलूँगा, एक ऋतु से दूसरे ऋतु की ओर हम लोग जा रहे हैं। इसी के दौरान मेन दो प्रॉब्लम होता है। विंटर सीजन में हम लोग जब पहुंच जाएंगे तब ये प्रॉब्लम बाद में, लेकिन ये जो ट्रांजिशन है 1 से 2 में जाने के लिए बिटवीन दैट जो पीरियड है, बोल सकते हो दिन बोलिए, महीना बोलिए या घंटा मिनट, कुछ भी ले लीजिए, इंडाइजेशन प्रॉब्लम भयानक होता है और ठंड लगने का बीमारी। वो कैसे? क्योंकि आपका बार्ड्स का अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा, तो इससे ठंडा लगने का चांसेस 200% है। और उसके साथ साथ जब भी अभी तो देखिए, और ये जान लीजिए एक बात तो तय है, हम लोग जैसे जैसे सालों को बिता रहे हैं, मतलब 1 साल जा रहे हैं तो दूसरे साल आ रहे हैं, ये जो जितना दिन आगे जाएंगे उतना ही भयानक रूप से वेदर, क्लाइमेट, वातावरण परिवर्तन होगा। तो इसीलिए आप लोगों को सीखने की, जानने की ज़रूरत है। अगर आप सचमुच एक बार्ड्स लवर हो या सचमुच एक कुछ अपने बार्ड्स के बारे में सोचते हो, तो आप ज़रूर वीडियो देखिए। इसीलिए क्योंकि मैं हमेशा A to Z, हो सकता है मैं बीच में टॉपिक चेंज करूं, लेकिन उनमें से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जो जब मतलब एक लिंक तो ज़रूर रहता है। कुछ लोगों को लगता है ये फालतू बक रहा है बीच में, ठीक है। हर किसी को मैं संतुष्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हर किसी का माइंडसेट अलग है, वो कैसे सोच रहे हैं, तभी जाके ये चीज़ें बदलेगा। ये दुनिया का नियम है। तो चलिए देखिए, इस टाइम पे आपको क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। पहले तो इम्यून सिस्टम को आपको स्टेबल करना पड़ेगा और डाइजेशन सिस्टम को स्टेबल करना पड़ेगा। और इन बिटवीन द टाइम अगर आपका बार्ड का ब्रीडिंग में है और पहली बार क्लैच कर रहे हैं, या कभी कभी क्या होता है ज़्यादातर ये कॉकटेल में, क्योंकि मैं अभी तक जितने दिन आगे जा रहे हैं, एक एक दिन हमें बिता रही हूँ, प्रॉब्लम बढ़ते ही जा रहे, बच्चा का मौत, इंडाइजेशन प्रॉब्लम, क्रॉप भूल जाना, बहुत सारे तरह तरह का ब्रीडिंग प्रॉब्लम शुरू होते जा रही है। क्योंकि ब्रीडिंग पाने का इच्छा तो हर किसी को है, लेकिन इसका जो प्रॉपर नॉलेज आप लोगों के पास नहीं है। यही सबसे बड़ा सच्चाई है, मानो या ना मानो, क्योंकि सच्चाई मानने में प्रॉब्लम हम लोगों को बहुत होता है। उससे अलावा कुछ झूठ बोल दूँ मैं या कुछ आपके मन के हिसाब से बोल दूँ तो आप खुश हो जाओगे, लेकिन सच्चाई यही है, नॉलेज की बहुत कमी है। क्योंकि सिर्फ मेडिसिन या सब कुछ करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ हो जाता है जो हम लोगों के हाथों के बाहर, और कुछ चीज़ हाथों के हम लोग खुद बाहर कर देते हैं, वो है लैक ऑफ नॉलेज के चलते। तो इसीलिए जो बार्ड ब्रीडिंग में है, अचानक से मूड परिवर्तन हो जाएगा और अचानक से बच्चों को खिलाना छोड़ देंगे, बच्चा को गिरा भी सकते हैं मूड परिवर्तन का, और अपना अंडा को भी तोड़ सकते हैं या फेंक सकते हैं। ये सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है इसी दौरान। तो आपका इसका उपाय क्या है? पहले तो है उपाय का, मैं पहले होम्योपैथिक कुछ दवाई के बारे में बात करूंगा। टू द पॉइंट बात कर रही हूँ, वीडियो बहुत ही छोटा होगा, चेक कर लीजिए। दूसरा है नेचुरल कुछ बताऊंगा।
जैसे इस विंटर में बहुत एक सुंदर वेदर है, मतलब होना चाहिए, लेकिन हालांकि क्या होता है दोपहर के टाइम पे भयानक गर्मी, रात में थोड़ा सा ठंड पड़ते हैं, और कभी कभार क्या होता है थोड़ा सा बारिश हो जाता है विंटर में, तो सारा दिन के लिए थोड़ा सा एक मॉइस्चर वेदर हम लोगों को देखने को मिलता है या महसूस करने को लिए मिलता है। लेकिन ये हम लोगों के लिए सही हो गलत हो अलग बात है, लेकिन आपके बार्ड्स के लिए संभालना सबसे बड़ा ज़रूरी बात है। इसीलिए इस दौरान कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन पहले से, क्योंकि ये वीडियो अभी तो विंटर आया नहीं है, मान लीजिए मैं 1 महीना पहले ही या 15 डेज़ पहले 20 डेज़ कुछ भी ले लीजिए, एक लॉन्ग ड्यूरेशन में ये गैप दे के मैं बना रही हूँ जो आप लोग जुगाड़ कर पाओ। और ये प्रॉब्लम शुरू हो चुका है, कुछ स्थानों से रिपोर्ट आ रहे हैं जो रात में ठंड लग रहा है और दोपहर के टाइम मतलब मॉर्निंग जब हो रहा है, सूरज जब मतलब हम लोग देख पा रहे हैं तो गर्मी पैदा हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो ऐसे इम्बैलेंस सिचुएशन पे बर्ड्स का इंडाइजेशन प्रॉब्लम, लूज मोशन, यहाँ तक कि मौत भी हो सकता है, क्योंकि डाइजेशन एक बहुत ही शरीर का एक मेन पार्ट होता है और उसी से बनता है इम्यून सिस्टम। जो आप खाना प्रोवाइड कर रहे हो वो खाना अगर डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे पॉटी के तरफ से या कैसे भी करके शरीर से निकल जाते हैं तो भयानक रूप से दोनों सिस्टम ब्रेकडाउन हो सकता है। और इसी के चलते पूरा एंटायर बॉडी में आपका बर्ड्स का, अगर वो तो मान लीजिए ऑफ ब्रीडिंग में है तो अलग बात है, मतलब कोई मटकी या बॉक्स अपने लगाया नहीं है, वेट कर रहे हैं। लेकिन जो लोग बिठा चुके हो, बॉन्डिंग पेयर में कभी कभार निकल जाते हैं, लेकिन नॉन बॉन्डिंग पेयर में पहली बार ब्रीड कर रहे हैं, जो अभी कुछ टाइम पहले बताया वो सारे चीज़ आपको देखने को मिल सकता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन के हिसाब से मैं अगर सोचूं, बैक टू बैक आप एक काम कीजिए, एक कोर्स करवा लीजिए, बोल सकते हो कोर्स नहीं, एक मान लीजिए कोर्स ही बोल सकते हो। जैसे एक लीवर का मेडिसिन लगेगा और मान लीजिए एक डाइजेशन का मेडिसिन, स्ट्रॉन्ग डाइजेशन मेडिसिन को जो डाइजेशन को पकड़ के रखे, या और एक बात है बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको स्टेबल रखे। इसीलिए कुछ मेडिसिन जैसे मान लीजिए काल्मिक मदर के साथ चिलिडोडियम मदर इस टाइम पे ज़रूर रखिए, दोनों को मिक्स करके दीजिए। सेकेंड जो डाइजेशन के लिए मैं सजेस्ट करूँगा डाइजेस्टर बोल के जो होम्योपैथिक मेडिसिन सोएब इंडिया का मिलता है वो यूज़ कर सकते हो, जो बहुत सारे मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। और उसके साथ साथ अल्फ़ा को भी यूज़ कर सकते हो, सोएब इंडिया का अल्फ़ा शुगर फ्री मिलता है, नहीं तो SBL का शुगर एडेड शुगर मिल के, मतलब ये अल्फ़ा टॉनिक यूज़ करो या अल्फ़ा का, मतलब एक हेल्थ टॉनिक की ज़रूरत है, एक लीवर गार्ड की ज़रूरत है और एक डाइजेशन प्रॉपर डाइजेशन की ज़रूरत है। जो लीवर सही हो जाएगा तो उससे भी डाइजेशन मिलेगा, क्योंकि काल्मिक या चिलिडोनियम खुद मदद करते हैं डाइजेशन में। उसके ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ करोगे तो मान लीजिए कार्बोवेज के साथ जो बॉडी ऑक्सीजन लेवल को भी स्टेबल करते हैं और उसके साथ साथ आप नक्स भूमिका। लेकिन शरीर में गर्मी को स्टेबल रखने के लिए आपको जिंजीबर मदर ज़रूर यूज़ कीजिए, जो अदरक से बनाया जाता है। अगर आप नेचुरली अदरक यूज़ कर रहे हो तो जिंजीबर की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये सारे मेडिसिन, क्योंकि अदरक नेचुरल में जब आऊँगा मैं तभी बताऊँगा, अभी तो छोड़ दीजिए। तो ये सारे चीज़ की ज़रूरत है। विंटर में और एक ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जब हम लोग शीत युग में मतलब उसमें घुस जाते हैं। देखिएगा आपका बर्ड्स का अगर कोई भी मतलब नर्व सिस्टम का विटामिन्स का कमी होता है, इम्बैलेंस होता है, तो कंपन महसूस करोगे, मतलब वो करेगा, उड़ नहीं पाएंगे, पैर ऐसे खींच लेते। ऐसे देखिए विंटर में हम लोगों का भी बॉडी में थोड़ा सा खिंचाव पैदा होता है, फिर हम लोग जब डेली एक्टिविटीज़ में बिज़ी हो जाते हैं ये खिंचाव उड़ जाते हैं। ज़्यादातर होता है नींद से उठने के बाद, थोड़ा सा आलस हम लोग तोड़ते हैं या ऐसे कुछ, लेकिन देखिएगा क्लैंप अटक जाता है, स्टक हो जाता है ऐसे। वैसे ही बर्ड्स का विंटर में ज़्यादा ठंड पड़ जाने से या मान लीजिए हद से ज़्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होने से उड़ नहीं पाएगा और पैर का उंगली ऐसे लगेगा जैसे मानो कुछ हो गया है, ऐसे नर्वस ब्रेकडाउन बोला जाता है। इस टाइम पे आप कालीफॉस और जेल्सिमियम का सेवन ज़रूर करवाइए, इससे बहुत मदद मिलेगा, क्योंकि दोनों ही एक नर्व टॉनिक है। कालीफॉस तो ब्रेन टॉनिक विथ नर्व टॉनिक है और जेल्सिमियम मार्सेल्स या सीरा जो होता है ना हम लोगों का नर्वस सिस्टम जो बॉडी में होता है उसको तंदुरुस्त या उसको हेल्दी रखने के लिए ये मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे सर्दी जुकाम के लिए मान लीजिए विंटर आया नहीं तो इस गर्मी ठंडा जो अप्स डाउन हो रहा है, इसी के चलते बर्ड्स का ठंडी मतलब ठंड लग सकता है, इससे भी इंडाइजेशन प्रॉब्लम आ सकता है। ठंड लगने के बर्ड्स का जो लक्षण है वो है चोंच को घुसा देना, उसके साथ साथ आँखों में स्वेलिंग होना, पानी जैसे निकलना, उसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है मतलब जो गेटअप है वो एकदम मतलब बिखर जाएंगे, ऐसे मानो बहुत दिन से बहुत असुस्त बर्ड मतलब प्रॉब्लम
से जुड़ रहे, मतलब चल रहा है, इस टाइम पे जिंजीबार मदर तो इस टाइम पे ज़रूर यूज़ करना, और उसके साथ एक्नाइट 30, जेल्सिमियम 30 और कोई अच्छा डाइजेशन जैसे कार्बो भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो अब उसके साथ साथ कालीफॉस भी ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि सर्दी में अगर आँखों में कुछ हो रहा है तो आप इब्रेशिया 30 या 200 का भी जा सकते हो। तो ये कुछ मेडिसिन रहा होम्योपैथिक में, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करके शरीर को गर्माहट को अगर मेंटेन करना है, मान लीजिए आप जिंजीबर नहीं यूज़, ये मेडिसिन बहुत स्थान पे नहीं मिलता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा जेनसिंग मादर, ठीक है, या दामियाना मादर, ये सारे जो हेल्थ टॉनिक है या बोल सकते हो ब्रीडिंग के लिए भी सहायता करते हैं, इसको ज़रूर यूज़ करना। सवाल यहाँ पे उठता है, मान लीजिए बार्ड ऑलरेडी ब्रीड कर चुके, उसका बच्चा का भी जन्म हो चुका है, तब क्या जेनसिंग मादर यूज़ कर सकते हैं? नहीं, उस टाइम पे मत दीजिए। अब उस टाइम पे आप अविना सटाइवा मदर पे यूज़ कर, जो तो पूरा डाइजेशन सिस्टम के साथ साथ इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सेवन ज़रूर करवाइए इस टाइम पे। मैं होम्योपैथिक में प्रॉपर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कैसे आप मेंटेन करोगे, कौन सा मेडिसिन में सही मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, रोज़ा कैनिना अगर आपको मिलता है तो इससे भी विटामिन बी, नहीं तो एविना सटाइवा के साथ। अब मान लीजिए ये जो मेडिसिन मैंने, मान लीजिए अल्फा मादर, एविना सटाइवा मादर, जेनसिंग मादर, दामियाना मादर, ये सारे मेडिसिन एक दूसरे के साथ मिला देने से ना एक मल्टीविटामिन फॉर्मेशन हो जाता है, एक के साथ दो, तो इसे मत करो। तो अगर आप बर्ड्स का ब्रीडिंग मोड पे फिट चला आएगा तो बच्चों को खिलाएगा नहीं। और एक चीज़, जैसे मान लीजिए आपका कुछ बर्ड्स का जैसे इस टाइम पे मूड बदल जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या कीजिए, कालीफॉस का और कोई भी अच्छा डाइजेशन मेडिसिन का आप डाइजेस्टर यूज़ कर सकते हो, उसके साथ कालीफॉस यूज़ करो, बच्चा को भी खिलाएंगे और मूड परिवर्तन नहीं होगा, मूड को स्टेबल रखेंगे, अपने टेंशन या डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ देखने को नहीं मिलता है। जब भी कोई वेदर फ्लैक्चुएशन होता है, बर्ड्स का मूड परिवर्तन, कोई डिप्रेस्ड हो जाता है, वो सहन नहीं कर पाते, तभी जाके ये छोटे बर्ड, बड़े बर्ड, हर किस्म का बर्ड में देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेचुरल में अगर हम लोग जाने तो ये बहुत बार मैंने बोल चुका है, फिर भी एक बार रिपीट कर रही हूँ इसी वीडियो में, अजवाइन के साथ जीरा मिला के आप प्रोवाइड करो, अदरक का पानी के साथ तुलसी का पानी, और पूरी हम लोग जब शीत में घुस जाएंगे, विंटर में चले जाएंगे, तो थोड़ा सा शहद भी यूज़ कर सकते हैं, 1-2 बूंद। थोड़ा सा शहद को गर्मी मत करो, वो पॉइजन बन जाता है। मान लीजिए आप अदरक का पानी तुलसी के साथ आपने बॉईल कर लिया, उस नॉर्मल टेम्परेचर में आने दीजिए, फिर शहद 1-2 बूंद डाल के घोल के आप प्रोवाइड करो नॉर्मल टेम्परेचर में, क्योंकि शहद हानि अगर हिट कॉन्डक्ट में आते हैं तो ये जहर बन जाता है, बहुत टॉक्सिक हो जाता है बॉडी में जाने के बाद, चाहे वो ह्यूमन हो या बर्ड्स हो, दोनों में नुकसान करते हैं। लीवर में तो भयानक डिस्टर्ब करते हैं, उसका न्यूट्रिशन भी ख़त्म हो जाता है, इसीलिए हानि को बॉयल मत करो, ये सारे चीज़ में ध्यान रखिए। और कभी कभी पुदीना का पत्ता, ये सारे चीज़ देखिए, पुदीना का कैरेक्टर शरीर को ठंड गर्मी के मौसम पे, लेकिन मैं खुद ही पुदीना यूज़ करता हूँ विंटर में। मैं अभी देखिए, मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा, जो मैं जो करता हूँ आप भी करो, क्योंकि मेरे बर्ड्स का इम्यून सिस्टम, आपका बर्ड्स का इम्यून सिस्टम में बहुत फ़र्क है, ये होना ही चाहिए, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग माहौल, अलग अलग फूड हैबिट, अलग अलग उसका देखभाल कर रहा है हम लोग, तो सिचुएशन तो बदलेगा ही। आपको जो सूट लगे वही करो, लेकिन नेचुरल और होम्योपैथिक में ख्याल रखो। तो यही रहा थोड़ा सा वेदर चेंज, फिर हम लोग जब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे और भी कुछ लेकर आऊँगा जो, और खाने में ज़्यादा परिवर्तन मत करो, एक फूड ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि एक फूड शरीर को हीट को स्टेबल करते हैं, और बहुत सारे, क्योंकि एक सुपर फूड के होने के नाते बहुत सारे रोज इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, और इसमें कंप्लीट मात्रा में 365 एक न्यूट्रिशन मिलता है, जो डिग्री के हिसाब से 365 डिग्री के हिसाब से, जो हर तरह का न्यूट्रिशन में मदद करती है। इसलिए एक फूड को इस सप्ताह में एक दिन नहीं, अभी आहिस्ता आहिस्ता उसका काउंटिंग बढ़ाइए। तो चलिए रखता हूँ आज इतना ही, नमस्कार।